सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो जिगर पारे मुस्तफ़ा, वो बतूले जिगर पारे मुस्तफ़ा, हजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। चूँकि हमारा ये मामूल है बरसों का कि माहे रमज़ानुल मुबारक में जो भी बुज़ुर्गों के विसाल की या शहादत की तारीख़ें होती हैं, उन तवारीख़ में हम उनकी बारगाह में नज़र वफ़ा और ख़िराज अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। तो आज तीसरी शब है माह रमज़ानुल मुबारक की, और ये शब विसाल है मखदूम कायनात मलका फिरदौस बरी बदए रसूल उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्फ अल्फ मर्रा फ़ी कुल्लि लम्हा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ें भी मंसूब है उनका एहतराम और उनकी ताज़ीम हम पर फ़र्ज़ है। जो भी हुज़ूर से मंसूब हो जाए कोई चीज़, और जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उसके दिल में निस्बतों का एहतराम भी उतना मजबूत होगा। अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, एहतराम करते हैं, तो ये दिलों के अंदर जो तक़वा है ना, ये उसकी निशानी। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तक़वा हा हुना, तक़वा यहाँ है, इस दिल के अंदर तक़वा है, गर्दनों में तक़वा नहीं, अस्ल तक़वा दिल में है। हाथों में तक़वा नहीं, अस्ल तक़वा दिल में है। तो दिल के अंदर जो तक़वा है वो नजर नहीं आता, तो उसकी पहचान बताई गई। पहचान क्या है? कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम और एहतराम करते हैं तो उनके दिलों में तक़वा है, अल्लाह की खशियत है, अल्लाह का खौफ है, इसीलिए वो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं। ये आया करीमा कुर्बानी के जानवरों के लिए आई कि जो जानवर कुर्बानी के लिए हैं, जो ज़बह होने वाले जानवर हैं, उनकी इज्जत की जाए, उनकी ताज़ीम की जाए। अब आप अंदाजा फरमाएं, जो जानवर अल्लाह के नाम पर ज़बह होने हैं तो उनकी ताज़ीम के लिए हुक्म ये आया कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, ये दिलों के तकवे की वजह से है। तो जो जानवर अल्लाह की राह में ज़बह हो, जब उसके एहतराम और ताज़ीम का ये आलम है, जरा तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए, जो खून अल्लाह के नाम पर बहने वाला है उस जानवर का, उसकी एहतराम और ताज़ीम का ये आलम है। तो जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून मौजूद हो, उनके एहतराम का आलम क्या होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा, उनकी ताज़ीम का आलम क्या होगा।
और अव्वलीन हस्तियों में जिनकी रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मौजूद है, उनमें तो सैयदा कायनात मखदूमा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की ज़ात भी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो शहजादे हैं, हजरत सैयदना कासिम और सैयदना इब्राहिम। दोनों का बचपन ही में वसाल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 शहजादियां थी, 3 का जवानी में ही विसाल हो गया हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में। ज़ैनब बिनते मोहम्मद, रुक़ैया बिनते मोहम्मद, उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन, ये जवानी में हुजूर की हयात में दुनिया से तीनों के तीन चली गई आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक ही शहजादी रह गई और वो है मखदूमा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला। हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान में, अपनी अहले बैत में अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार किया है, वो जात मखदूमा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जात। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और सैयदा मखदूमा को इसीलिए अल्लाह ने बड़ी शान अता की। उनके घर में जिब्रील अमीन जैसा फरिश्ता इजाजत के बगैर कभी दाखिल न हुआ। बगैर इजाजत के जिब्रील अमीन को दाखिला नहीं। जिब्रील आते थे, पूछ कर आते थे, इजाजत लेकर आते थे। और फिर मखदूमा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की शान ये कि जब कभी चक्की चलाते चलाते थक गई और लेट गई है थक कर, तो चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता। किसी ने पूछा कि चक्की चलती है, कोई चलाने वाला नजर नहीं आता, तो बताया गया कि सैयदा की चक्की को फरिश्ते चलाते हैं। ये शान है उनकी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिस वक्त सैयदा पाक को रुखसत किया मौला मुश्किल कुशा के घर, खतीब बगदादी अपनी किताब में लिखते हैं, चूंकि रिवायात तो मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत तो यह है कि जब सैयदा को रुखसत कर रहे थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तने तन्हा शहजादी को पहुंचाया मौला मुश्किल कुशा के घर पर। लेकिन खतीब बगदादी ने जो लिखा है, जिसको साहिब नुज़तुल मजालिस भी बयान करते हैं, कि जब मखदूमा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा निकाह के बाद अपने शौहर नामदार मौला मुश्किल कुशा के घर ले जाई जा रही थी, तो आपको एक डोली में सवार किया गया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खानदान की कुछ खवातीन से फरमाया कि देखो, फातिमा को अकेले न जाने दिया जाए अली के घर, तुम लोग भी कुछ औरतें उसके साथ हो जाओ ताकि उसका दिल बहले। छोटी उम्र थी आपकी, तकरीबन 14-15 साल की उम्र रही होगी जब आपका निकाह हुआ, और कभी बाबा का घर छोड़ करके कहीं गई नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास था, तो आपने कुछ खवातीन से फरमाया, जैसे कि उम्मे ऐमन वगैरह से, कि तुम लोग साथ चली जाना और कुछ देर उनके साथ रुकना, लेकिन याद रखना कि कोई गलत सलत जुमले बोलते हुए नहीं जाना, बल्कि फातिमा की जब विदाई हो रही हो, रुखसती हो रही हो, तो उस वक्त तो तुम सब तस्बीह व तहलील करते जाना, तकबीर पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना। अभी शान से बीबी ज़हरा पाक रसूलुल्लाह के घर से मौला अली के घर जा रही, उम्मुल हसनैन की विदाई हो रही है। जैसी डोली उठी है और वो खवातीन तस्बीह व तहलील उन्होंने बुलंद किया, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी साथ हैं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाइका की तस्बीह की आवाज सुनी। तो खतीब बगदादी लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा तो जिब्रील अमीन एक तरफ थे 70,000 मलाइका के साथ,
और दूसरी तरफ हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, वो भी 70,000 मलाइका के साथ, और वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह व तहलील कर रहे थे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील और मीकाईल, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शहजादी की डोली जा रही थी, तो हम लोग भी जो है शहजादी की खुशी में शरीक होने के लिए आए और तस्बीह व तहलील हम भी कर रहे हैं। इस शान के साथ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शहजादी की रुखसती हुई। एक रिवायत तो यह है कि शहजादी साहिबा का जिस दिन निकाह हुआ उस दिन उनको कोई नया लिबास भी मैसर न था। लेकिन एक रिवायत यह भी है कि जिस दिन सैयदा पाक का निकाह हुआ तो उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा पाक के लिए खूबसूरत लिबास का इंतजाम फरमाया। ये भी एक रिवायत। देखिए, जो किसी भी बुजुर्ग की सीरत में, उनकी जिंदगी में मुख्तलिफ रिवायात मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक लिखते हैं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत लिबास का, कमीज का जो है वो इंतजाम फरमाया। अब सैयदा पाक शौहर के घर है और शादी का जोड़ा है। रात गुजरती है और सुबह ही को सैयदा पाक के दरवाजे पर कोई साइल आ जाता है और साइल आकर के कहता है कि ए अहले बैते रसूल, हमें जरूरत है कुछ खैरात की, कुछ खैरात अता फरमा दे। और सैयदा ने सोचा कि शौहर के घर पहला दिन है, दूं क्या इसको, साइल आया है मांगने के लिए, इसको क्या दूं। तो सोचा कि जो पुराना कपड़ा है वही उठा करके दे दूं। तो फौरन आयत करीमा जहन में आई। पुराना कपड़ा उठाकर देने की बात जब जहन में आई तो आयत भी जहन में आई, जिसको हमने सुना आज चौथे पारे की आपने जो तिलावत सुनी उसकी पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक के अपनी पसंद की चीज अल्लाह की राह में न दे दो। आज उम्मत का ये हाल है, जिससे अपना जी भर जाएगा वो अल्लाह की राह में दे। बासी खाना अल्लाह की राह में, फटे हुए कपड़े अल्लाह की राह में, जो नोट कहीं नहीं चलती वो मस्जिद की चंदे की झोली में डालते ला। सबकी बात नहीं करता हूं, दे कहां रहे। जिसने सब कुछ दिया है अगर उसके नाम पे देना है तो जान दे दे तो भी हक अदा नहीं हो सकता। एक खानदान नबूवत की शान तो देखो। लोग कहते हैं खानदान नबूवत की शान क्या है। मैंने कहा कि जरा अंदाजा तो करो। सब लोग बचा कुचा खुदा की राह में देते हैं और वो कुछ बचाते ही नहीं है, सब दे देते हैं। लोग बचा कुचा देते हैं, वो बचाती नहीं। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब देते। घर भी कुर्बान कर। ये कुर्बानियों का जज्बा कहां से मिला था? ये सैयदा पाक को अपने बाबा से मिला था और करबला वालों को सैयदा पाक से मिला था। शादी की पहली रात गुजरी और पहली सुबह शौहर के घर पे और दरवाजे पे दस्तक होते, कुछ खैरात अता फरमाए, अहले बैत कुछ नवाज दे। सोचा कि जो कपड़े पुराने उतरे हुए वो दे दे तो फौरन ज़हन में आता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अपनी पसंद की चीज कुर्बान करो। तो कहा जो शादी का जोड़ा है वही दे देते। सैयदा ने शादी का जोड़ा उतारा, पुराने पहने और नया जोड़ा उतार करके साहिल को दे दिया। इब्नुल जौजी लिखते हैं, अल्लामा इब्नुल जौजी लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि इधर सैयदा पाक ने वो अपना शादी का लिबास, शादी का जोड़ा
उतार करके साहिल को दे दिया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने सैयदना जिब्रील अमीन को भेजा रसूलुल्लाह की बारगाह में कि जाएं और महबूब से सलाम पेश करें और कहना, महबूब फातिमा ने अल्लाह के लिए अपना नया लिबास उतार करके साहिल को दे दिया, तो हमने फातिमा के लिए जन्नत का लिबास अदा किया। सैयदा शान, उनकी चौखट से कभी कोई खाली नहीं। बड़ी सखी, सखी नबी की सखी शहजादी। और मर्तबे क्या है, मकाम क्या है, अजमत क्या है, बुजुर्गी क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को सूंघते थे और फरमाते थे, ये मेरी बेटी जन्नत की हूर है, इंसानी शक्ल में। औरतें जिस नापाकी और गंदगी के दौर से गुजरती है, शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा उस रास्ते से कभी नहीं गुजरी। आपने हर महीने के 330 या 29 दिन मुकम्मल इबादत की। जिन दिनों औरतों को इबादत माफ हो जाती है, ऐसी कोई मंजिल सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पर कभी नहीं आई। आप हमेशा पाक रही, इसलिए कि जिनके लिए आये ततहीर नाजिल हुई। क्या शान है उस खानदान वाला तबारक। एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और खुतबे में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का जिक्र किया। आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि सुलेमान अलैहि सलाम ने अपने दामाद के लिए इतना कीमती ताज बनवाया था, तोहफे में दिया था कि उसके अंदर 7 कीमती मोती जड़े हुए थे। जो सच्चे मोती होते हैं, शायद अब तो वो लोगों को दिखना भी नसीब नहीं। इंटरनेट पर हो सकता है शायद सर्च करें तो आपको नजर आ जाए। वो जो सच्चे मोती हैं जिनका जिक्र अब तो सिर्फ वो सुना ही जाता है बस। तो वो जो लाल होते हैं ना, लाल, एक होता है लाल रेड सुर्ख, वो नहीं, लाल, वो लाल यमन जो कहते हैं उसको, सच्चे मोती वो लाल 7 जुड़े हुए थे एक ताज के अंदर, और वो दामाद को गिफ्ट किया था, तोहफा दिया था। और बेटी की नालैन शादी के मौके पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतनी खूबसूरत बनाई थी कि उसमें 700 मोती जुड़े हुए नालैन के अंदर, जूती के अंदर। सुलेमान बादशाह जो थे, तो बेटी को इतनी खूबसूरत नालैन। ये वाकया सुनाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो हैदर कर्रार घर आए बयान सुनकर। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप लोग भी, हम लोग भी बयान सुनते हैं किसी आलिम दीन से, अल्लाह वाले से, तो घर जाकर उस पर डिस्कस करते हैं घर वालों से कि आज जुमा में ये बयान हुआ और आज इज्तिमा में ये बयान हुआ, हजरत ने ये फरमाया, ये फरमाया, उस पर डिस्कस। कभी मोहटलों पर भी आप लोग बात करते हैं इस पर, माइनस प्लस डिस्कस तो होती रहती है। जिसको अच्छा लगता है वो अच्छा कहता है, जिसको बुरा लगता है वो पुड़ियां बांधते, यार ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों। बातें होती है, बात कभी समझ में आती कभी नहीं आती। लेकिन यहां तो हुजूर अलैहिस्सलाम के खुतबे की बात थी और मौला अली ने सुना था। और उस खुतबे की शान क्या है कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान है। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। हुजूर की बात, फिर हुजूर की बात। जब आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते थे तो ऐसा लगता था जैसे फूल की पंखड़ियां झड़ रही, ऐसे लगते थे जैसे मोती जब वो निसार हो रहे। उनकी क्या बात है, कौन उनकी बात करे और क्या बात करे। तो मौला मुश्किल कुशा ने ये किस्सा सुना, ये वाकया सुना, घर में तशरीफ लाए और आकर के एक गोशे में बैठ गए। तो सैयदा पाक की आदत थी, मौला मुश्किल कुशा गोशे में खामोश बैठ जाए तो सैयदा पूछती थी कि क्या बात है। तो मौला मुश्किल कुशा से पूछा क्या बात है, तो कहा आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत बयान किया। बयान तो हमेशा ही खूबसूरत है, लेकिन आज कुछ। तो कहा क्या बयान किया। कहा बयान ये किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम
ने फरमाया कि सुलेमान पैगंबर ने अपने दामाद को जो ताज गिफ्ट किया था, तोहफा दिया था, उसमें 7 लाल लगे हुए थे, कीमती मोती। और जो बेटी को जूती दी थी शादी के मौके पर, जूती पहनाई थी, उसमें 700 मोती जड़े हुए थे। अब सैयदा पाक, हालांकि मौला मुश्किल कुशा ने तो जो सुना वो बोल दिया। सैयदा को यूं लगा कि शायद मुझे सुनाया जा रहा है, जहन में बात आ। गैरत वालों की तबीयत बड़ी नाजुक होती, इसीलिए कहा जाता है औरतों के सामने किसी औरत की तारीफ न करें, कभी नहीं करना। होशियार मर्द की निशानी है वो औरत के सामने कभी किसी दूसरी औरत की तारीफ नहीं करता, ना वो करेगा। और अगर कर दिया तो शायद खुशियों का माहौल रह भी नहीं पाएगा। औरतें बहुत बागैरत होती, उनके अंदर आप घर जाकर कह दे कि फुला की बीवी ने बड़ा अच्छा खाना बनाया था, तो आप जरूर सुनेंगे कि नहीं, हमको तो आता ही नहीं बनाता। आप देख लें, औरतें गैरतमंद होती है, बहुत गैरतमंद। अल्लाह ताला ने उनमें गैरत, हया भी रखी, गैरत भी रखी। इसीलिए कहा गया कि उनके सामने किसी की भी तारीफ न करो, उन्हीं की करो सिर्फ, बस कि आप जैसा कोई है ही नहीं, इसी पे काफी, इक्तिफा इसी पे रहे। लेकिन बहरहाल सैयदा पाक की बात जुदा है, मैं सैयदा के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। वहां तो बात ही अलग है, इसलिए कि जो रसूलुल्लाह का खून हो, हुजूर अलैहिस्सलाम जिसको अपने जिस्म का हिस्सा कहे, वो हस्ती ही अलग है। वहां कोई तहकीक, तफ्तीश और मुहक्किकाना गुफ्तगू वहां कुछ नहीं है, वहां सिर्फ सर झुकाना है। बल्कि वल्लाह सैयदा पाक की शान ये है कि पूरे मैदान महशर में अगर किसके लिए गर्दन झुकेगी वो सिर्फ एक खातून है, और उसको सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं, बस और कोई नहीं। सबकी शान अपनी जगह है, सैयदा की शान अपनी जगह। उठा करके देखे, सवाइकुल मुअर्रिका उठा करके देखे, और भी जिस जिस किताब में सैयदा पाक की शान लिखी हुई है, हर किताब में कमो बेशी जरूर मौजूद है रिवायत कि जब सैयदा पाक पुल सरात से गुजरेगी तो निदा दी जाएगी, मुनादी आवाज लगाएगा, महशर वालों गर्दन झुका लो। महशर में जिसके लिए गर्दन झुके उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। क्या हस्ती है वो, उनके लिए गर्दन झुकेगी। लोग कहते हैं सैयदा के नाम पर लोगों की गर्दनें क्यों झुकती है, मैंने कहा दुनिया में झुकती है तो क्या ताज्जुब है, वहां महशर में भी झुकेगी। और सबको कहा जाएगा गर्दनें झुका लो, रसूलुल्लाह की शहजादी फातिमा बिनते मोहम्मद पुलसरात से गुजर रही। और जब गुजरेगी तो अकेले नहीं गुजरेगी, वहां तो किसी की कुछ चलनी ही नहीं है। यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़ीम। किसकी चलनी है, कौन किसकी चलनी, कुछ नहीं, गुजरा करे कि सर पे पिदर को खबर ना हो। लेकिन शहजादी कौनैन मलके फिरदौस से बरी के वहां भी क्या मर्तबों का इजहार होगा। जब गुजरेगी पुलसरात पर से, लोग गुजरेंगे तो कोई लड़खड़ा के, कोई ऐसे कोई वैसे, कोई बदन खींच के, कोई कट कट के गिरेगा। सैयदा पाक के लिए हदीस में आया कि जब वो गुजरेगी तो 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजरेगी, अकेले नहीं, 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा पाक इस तरह गुजरेगी जैसे बिजली कूद जाती है, बिजली कूदती है नजर आती है, इस शान से गुजरेगी। तो सैयदा पाक की बात नहीं कही जा रही, जनरल औरतों की बात हो रही। तो लेकिन जब ये बात मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दामाद को ये दिया और जो है वो बेटी को ये दिया, तो आपको ख्याल आया, बस ख्याल का आना था, बड़ी नाजुक तबीयत, ख्याल का आना था, बस ख्याल आया। और मौला मुश्किल कुशा बिस्तर पर, सैयदा पाक बिस्तर पर तशरीफ ले गई। और मौला मुश्किल कुशा जब सुबह को उठे तो मौला पाक ने फरमाया, सैयदा हमने ख्वाब देखा। का क्या ख्वाब देखा? का ख्वाब ये देखा कि जन्नतुल फिरदौस में, जन्नतुल फिरदौस ये सबसे आला जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस में एक मुरस्सा सजा धजा तख्त बिछा हुआ है।
और उस पर आप जलवगर हैं, आप बैठी हुई उस पर, और जन्नत की हूरे दस्त बस्ता आपके इर्द गिर्द खड़ी हुई हैं। और उन हूरों में एक लड़की है जिसके हाथ में तश्त है मोतियों का। आप तख्त पर हैं, हूरों ने आपको घेर रखा है, और एक खूबसूरत लड़की है जिसके हाथ में मोतियों का तश्त है, और वो मोतियों का तश्त लिए भरे खड़ी है। लेकिन वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि जन्नत की हूरों का हुस्न उसके हुस्न के सामने फीका होता है। यानी हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत है वो लड़की जो वो मोतियों का तश्त लेकर के खड़ी है। वो जन्नत की हूरों से भी ज्यादा हसीन और जमील है। लेकिन उसकी तमन्ना यही है कि आप एक नजर उसको उठा के देखें। वो ये तमन्ना लिए खड़ी है, जिसका हुस्न जन्नत की हूरों के हुस्न से बढ़कर है। वो जो तश्त लेकर के वो खूबसूरत लड़की खड़ी है, वो बार बार नजर उठाकर आपकी तरफ देखती है कि आप उसको एक बार देख लें, बस एक बार उसको आप देख लें। तो इधर एक करार फरमाते हैं कि मैंने ख्वाबी में पूछा कि जो आपकी निगाहे करम की मुंतजिर है, इतनी खूबसूरत की लड़की जो हूरों से भी खूबसूरत है, और ये चाहती है कि आप नजर उठा के देख लें, लेकिन आपकी निगाह तो हया से झुकी हुई है और सब खड़ी हुई है, और वो भी मुंतजिर निगाह है। ये लड़की कौन है? ख्वाब में मैंने पूछा ये लड़की कौन है? तो सैयदा ने कहा, रात जिसका जिक्र कर रहे थे ना, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी यही है, और उसको अल्लाह ने मामूर किया मेरी खिदमत पर जन्नत में। ये यहाँ मेरी नौकरानी करती है, खिदमत करती, इसको यहाँ रखा गया, मामूर किया गया खिदमत के लिए अल्लाह तबारक व तआला। तो आपने ख्वाब में मुझे ये बताया कि यही सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये बेटी है जिसको मेरी खिदमत के लिए यहाँ रखा गया। सैयदा पाक उठी और फौरन सजदा शुक्र अदा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मुकाम अता किया। जन्नतुल फिरदौस से मुतालिक एक रिवायत है, बात मुकम्मल करते हैं। जन्नत में अचानक जो जन्नतुल फिरदौस, जन्नत में रात नहीं होगी, ना वहां रात होगी, ना वहां दोपहर वाला दिन होगा, ना वहां सुबह होगी, ना वहां शाम। अक्सर रिवायतों में ऐसा आया है कि जन्नत में ऐसा लगेगा, अब उसको जो क्या नाम दे इतना ही कि जन्नत में ऐसा लगेगा फजर के वक्त कैसी सुबह रहती है, ना गर्मी ना ठंडी, तो वैसी सुबह रहेगी, बस वह हमेशा वैसी मौसम रहेगा। वहां सूरज नहीं होगा, जन्नत में सूरज नहीं होगा, सूरज नहीं निकलेगा। तो एक दिन ऐसा होगा कि अचानक जन्नतुल फिरदौस में किरणें चमकेगी। जन्नत में अचानक फिरदौस में किरणें चमकेगी। जब किरणें चमकेगी तो जन्नत वाले कहेंगे वो सूरज निकला, सूरज निकला, सूरज निकला, सूरज निकला, आज जन्नत में सूरज निकला। तो फरिश्ते कहेंगे कहाँ सूरज का? ये नूर, ये किरण जो पूरी जन्नतुल फिरदौस को जिसने मुनव्वर कर दिया, ये सूरज तो निकला है। तो कहा सूरज नहीं निकला, और जन्नत में कभी सूरज निकलना भी नहीं है। तो कहा फिर ये किरणें काय की जिससे पूरी फिरदौस मुनव्वर हो गई? तो कहा दरअसल आज अली और फातिमा एक तख्त पे बैठे हैं और दोनों हंस रहे हैं, तो उनकी हंसी से जो नूर फूट रहा है उसने पूरे फिरदौस को मुनव्वर कर दिया। हाय हाय, क्या लोग हैं ये! खुदा ने उनका दामन हमारे हाथों में अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी खैरात नसीब फरमाए, हमारी नस्लों को उनकी भीख अता फरमाए। आज उसी सैयदा मखदूमा की शब है। 11 हिजरी को मंगल के दिन सैयदा पाक ने इस दुनिया से कूच फरमाया और आपका विसाल पुरमलाल हुआ। आपने बार बार उसको सुना है, बस इतना ही। अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाइए, अहले बैत की शान बताइए, उनकी अजमत और बुजुर्गी बताइए। एहतराम सहाबा के साथ साथ अहले बैत अतहार की मोहब्बत उनके खून के कतरों कतरों में भर दीजिए। हमारे बच्चे कहीं जाए लेकिन उनसे कोई अहले बैत की मोहब्बत छीन न सके। अल्लाह ताला सबके हाल पे करम की नज़र फरमाए।